हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मार्केट का आपने मूड देख ही लिया होगा कि निफ्टी निफ्टी कहाँ 25,010 रुपये पे क्लोज किया, मतलब 25,000 निफ्टी आ ही गया। ठीक है, चुनाव तक तो निफ्टी 24,300, 24,200, 24,400 ऐसे घूम रहा था और सबको लग रहा था कि निफ्टी का टॉप यही है। उसके बाद से भी चुनाव हुआ, चुनाव के बाद से सारे परिणाम आए और उसमें करेक्शन भी आई। उसके बाद से दोबारा मार्केट की मूवमेंट हुई और 25,000 पहुँच गया। डेली चार्ट है, ठीक है। और ये देखो, ये जो कैंडल बनी है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है। ऑलरेडी वो हाई पे ही चल रहा है, ठीक है। और ना तो कैंडल बड़ा है ना छोटा है, छोटी सी एकदम एकदम ना के बराबर कैंडल है 25,010 की, ठीक है। और मार्केट आज एक रेंज बाउंड में घूमता रहा, ऊपर नीचे करके घूमता रहा। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ था और इसके साथ आपने ये देखा होगा कि मार्केट तो खुला गैप अप, ठीक है, लेकिन सारे स्टॉक में बिकवाली हुई है। आपके पास स्टॉक हुआ तो आपको खुद पता चल रहा होगा कि सारे स्टॉक में बिकवाली हुई है। इससे ये साबित होता है कि मार्केट में करेक्शन आएगी, कुछ टाइम के लिए करेक्शन आएगी। और स्टॉक का भी हम देख लेता हूँ कि ये देखो, जब जब हम स्टॉक खोल रहे हैं ना, तो सारे स्टॉक में देखो रेट दिख रहा है, सारे स्टॉक में रेट दिख रहा है, ठीक है। लगभग बहुत कम ऐसी स्टॉक हैं जो ग्रीन में चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टॉक हैं जो रेड में चल रहा है। और आज Q1 का जोमेटो का रिज़ल्ट भी आया हुआ है और रिज़ल्ट से मुझे ठीक है, जोमेटो का Q1 का रिज़ल्ट आया है, ठीक है। ये रहा जोमेटो और इसका ये Q1 का रिज़ल्ट आया हुआ है, आप खुद ही देख लो। इसमें ये देखो अर्निंग लिखे हैं, जोमेटो Q1 अर्निंग, ठीक है, कितनी अर्निंग हुई है। बहुत ही बेहतरीन इसका प्रदर्शन रहा। जोमेटो के बारे में आप जानते भी होंगे और जोमेटो के बारे में आप जानते भी होंगे कि जोमेटो किस तरह की कंपनी है, ठीक है। और इसका अगर मैं और भी बात करूँ रिज़ल्ट का क्या है, तो रिज़ल्ट इसका बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है जोमेटो Q1 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप मल्टीफोल्ड टू Rs 253 करोड़, रिवेन्यू सोर्स 74% YoY, मतलब ईयर बाय ईयर 74% का जंप हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं हम जोमेटो के चार्ट पे, बहुत बढ़िया न्यूज़ है, ठीक है। जोमेटो में बहुत बढ़िया प्रॉफिट किया है। और अब चलते हैं इसके चार्ट पे और चार्ट में देखते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जोमेटो के चार्ट में खोलता हूँ और जोमेटो का अगर देखा जाए, ये रहा जोमेटो, ठीक है। अगर जोमेटो का चार्ट में खोलूँ और खोलने के बाद से वही अपना रोल, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देखो कि पुराना रूल हरदम मैं बताता रहता हूँ, सबको पुराना रूल बताता रहता हूँ कि अगर आपको कोई स्टॉक पता चलता है ना, तो सबसे पहले आप मंथली चार्ट लगाएं, ठीक है। मंथली चार्ट कैंडल स्टिक में मंथली चार्ट लगाएं और मंथली चार्ट लगाने के बाद से आप उसमें देखें क्या ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद से भी देखोगे कि अगर मैं आपको दिखाऊं जोमेटो का, तो ये रहा जोमेटो का लाइफ टाइम हाई का मंथली, ये डेली कैंडल है, ठीक है। ये डेली कैंडल है, डेली के अच्छा है कि डेली के बदले हम पहले मंथली देख लें, ठीक है। मंथली जैसे ही मैं खोलूँगा ना, आपको लगेगा कि हाँ ये चला है, ठीक है। ये इसकी मंथली चार्ट है, ठीक है, ये इसका मंथली चार्ट है। और ये अपने लाइफ टाइम, ये इसका लाइफ टाइम हाई यहाँ पे था और ये अपने लाइफ टाइम हाई को अच्छी खासी क्रॉस किया है, ठीक है। तो अर्निंग के हिसाब से ये प्रदर्शन भी किया है, इसका YoY 74% जो जंप हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से ये प्रदर्शन भी किया है।
और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। अब ये हुआ कि ठीक है, ये तो हमारे वॉच लिस्ट में रहेगा। अब अगर वॉच लिस्ट में रहेगा तो हमारी बाइंग कहाँ बनेगी इसमें, ठीक है। अब आते हैं बाइंग पे। अगर बाइंग करना है तो डेली चार्ट लगाया, और डेली चार्ट के पास जैसे ही हम आएंगे, ठीक है, ये इसका डेली चार्ट रहा, और डेली चार्ट, ये डेली चार्ट रहा, और डेली चार्ट पे जहाँ तक आएंगे, और ये जब मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज लगे हुए हैं, जब ये मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा, ठीक है, जब मूविंग एवरेज पे आके सपोर्ट लेगा, हमें वहाँ से बाइंग करनी है, ना कि यहाँ पे बाइंग करनी है। यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। थोड़ा इंतज़ार करो, जब इसमें करेक्शन आए थोड़ी नीचे की तरफ, ये मूविंग एवरेज थोड़ा ऊपर जाएगा, और जब यहाँ से ये मुड़ने को आएगा तो हम यहाँ पे बाइंग बनाएंगे। जैसे कि ये बाइंग आपके परफेक्ट दिख रही है, ये परफेक्ट बाइंग है, ठीक है, ये परफेक्ट बाइंग है आपके अगर ये देखा जाए तो ये जब ग्रीन कैंडल बना, उसके रेड कैंडल तो गिर रहा था नीचे, कोई बात नहीं है, जब ग्रीन कैंडल बना वहाँ से हमारी बाइंग स्टार्ट होती है, ठीक है। ये हमारा ग्रीन कैंडल बना, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो स्टॉप लॉस काटना सीख जाओगे तो मार्केट में आपको प्रॉफिट ज़रूर होगा, ठीक है। और रेड कैंडल बन रहा है, बनने दो, जब तक ग्रीन कैंडल ना बने आपको एंट्री नहीं करनी है। ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन कैंडल का हाई का आपका एंट्री है, और उसी कैंडल का लो, जैसे इसका लो ये रहा, इसका लो आपका स्टॉप लॉस है। अगर 3:30 के बाद से मार्केट इसके लो के नीचे क्लोज करता है तो अगले दिन 9:15 पे हम बाहर निकल जाएंगे। ये हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक रूल है, और इसी पे हम ट्रेड करेंगे आगे चल के, ठीक है। यह आपको देखना पड़ेगा, और देखने के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी अभी बाकी है। मेरा वीडियो आप देखता रहें, और 24 घंटे में, आपके 24 घंटे में से मात्र 5 मिनट ही मांगता हूँ मैं, 5 मिनट आप वीडियो देखें, और बैक टू बैक अगर 30 वीडियो आप देख रहे हैं उसके बाद से कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा और क्या सीखना चाहते हो। हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ गाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।